नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर फिर जुबानी हमला बोला। उन्होंने आज सुबह असम के बारापेटा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच दावा किया कि सीएम शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कंट्रोल करते हैं। उन्हीं के पास से सीएम का कंट्रोल है। अगर सीएम कुछ भी गृह मंत्री के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें पार्टी से निकाल फेंका जाएगा। केरल के वायनाड से पार्टी सांसद ने आगे दावा किया कि बीजेपी वालों को जितने केस लगाने हैं वे लगा ले, उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वे केस से नहीं डरते, ना तो भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं और ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से खौफ खाते हैं। कांग्रेस के पूर्व अंतरिम चीफ सोनिया गांधी के बेटे की ओर इस दौरान यह आरोप लगाया गया है कि बीजेपी आरएसएस के लोग एक धर्म, जाति, भाषा और प्रदेश को दूसरे से लड़ाते हैं। वे नफरत फैलाते हैं मगर हम मोहब्बत फैलाते हैं। बीजेपी के लोग नफरत से भरे हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम सीएम को लेकर कांग्रेस नेता बोले, उनके दिल में पूरी तरह से नफरत है। वे सुबह उठते हैं और उनके दिल से नफरत निकलती है। लड़ाई उनसे नहीं बल्कि उनके जंग उनके दिल में नफरत से है। नफरत को नफरत कभी नहीं काट सकती। अगर आप किसी के गलत बोला है और आपने भी उसे वैसा ही उल्टा बोल दिया तो ये एक जरिए होगा। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकता है। नफरत के पीछे डर छुपा होता है। ये लोग देश में डर और नफरत फैलाते हैं। अगली खबर, राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नॉर्थ ईस्ट के सूबे के असम में हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने यात्रा पर हमले के आरोप लगाए हैं और ऐसा करने वालों को पुलिस संरक्षण मिलने का भी दावा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखे 2 पन्नों के पत्र के जरिए बताया कि असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जरूरी सुरक्षा नहीं दी जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता यात्रा पर हमला कर रहे हैं और असम पुलिस ऐसा करने वालों को संरक्षण दे रही है। उनके मुताबिक 21 जनवरी को यात्रा पर सोनितपुर जिले में हमला किया गया, जो स्थानीय एसपी व राज्य के हेमंत से बिस्वा के भाई हैं। उन्होंने हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम पर हमला किया और इन लोगों के हमारे महासचिव जयराम रमेश पर भी हमला किया। उनकी कार पर हमला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने लेटर के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने असम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा पर हमला किया और उसे हमले में उन्हें चोट भी आई है। अगले दिन 22 जनवरी को नंदगांव जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को रोका और उनके काफी करीब आ गए। उन्होंने यह भी कहा कि इन सबसे परेशान करने वाली घटनाओं के समय असम पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को संरक्षण देती रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और सुरक्षा निश्चित करने की अपील की है। खड़गे की ओर से बताया गया कि न्याय यात्रा में हमला और हंगामे का वीडियो सार्वजनिक फोरम में है और किसी भी हमलावर के खिलाफ ना तो कोई मामला दर्ज हुआ है, ना ही कोई कार्रवाई अभी तक हुई है। हम यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शाह इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि असम के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक ये सुनिश्चित करने का निर्देश दे कि आगे से ऐसे हमले ना हो, ताकि राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी अन्य सदस्य को चोट ना लगे। अगली खबर, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मोइली ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के लिए पीएम मोदी के जरिए रखे गए 11 दिनों के व्रत पर सवाल उठाए हैं। मोइली का कहना है कि उन्हें शक है कि क्या सच में पीएम मोदी ने व्रत रखा भी था या नहीं। वहीं कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि उन्हें एक डॉक्टर से बात की है जिन्होंने कहा कि अगर 11 दिन तक सिर्फ नारियल पानी पर जिंदा रहना संभव नहीं है। अगर पीएम मोदी जिंदा हैं तो क्या यह कोई चमत्कार है। बीजेपी राज्यसभा सांसद लाहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस नेता के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि हर कोई वीरप्पा मोइली की तरफ फर्जी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के बजाय भगवान राम में आस्था रखने में कोई जिंदा रह सकता है। पीएम मोदी के व्रत पर सवाल उठाते हुए वीरप्पा मोइली ने मंगलवार को कहा था कि अगर पीएम मोदी के बिना व्रत रखे मंदिर में गर्भगृह में पूजा की होगी तो वह स्थान अशुद्ध हो गया होगा, वहां अब अलौकिक शक्तियां पैदा नहीं होंगी। पीएम मोदी का कहना है कि उन्होंने 11 दिन तक व्रत रखा है और सिर्फ नारियल पानी का सेवन किया है। उनके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। मैं नहीं बल्कि लोग सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने व्रत रखा भी था या नहीं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आज सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान मेरे साथ टहल रहे एक डॉक्टर ने कहा कि बिना भोजन के 11 दिन तक जीवित रहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगर वे कोई जिंदा बच जाता है तो ये चमत्कार है। इसलिए संदेह पैदा होता है कि पीएम मोदी ने व्रत रखा था या नहीं। अगली खबर, वाराणसी की ज्ञानव्यापी विवाद में ज्ञानव्यापी परिसर के वजू खाने का भी एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग वाली अर्जी पर इलाहाबाद कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। जस्टिस मनीष कुमार निगम ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। मामला चीफ जस्टिस को रेफर किया गया है। अब चीफ जस्टिस द्वारा नामित कोई नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी। 31 जनवरी को मामले की सुनवाई हो सकती है। राकेश सिंह की तरफ से अर्जी दाखिल की गई
थी। वाराणसी का जिला अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। याचिका में वाराणसी के जिला जज द्वारा वजूखाने के हिस्से में भी एएसआई के सर्वेक्षण कराए जाने की जांच ठुकराए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। जिला जज 31 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है। राकेश सिंह के वकील सौरभ तिवारी ने यह जानकारी दी है। अगली खबर, एनसीपी शरद पवार के गुट के नेता रोहित पवार मुंबई के ईडी कार्यालय के अंदर पहुंच गए हैं। इस दौरान राबका की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार से ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने के बीच एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि सत्यमेव जयते। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार को आज एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसके लिए मुंबई के ईडी दफ्तर के बाहर जारी भारी सुरक्षा बल भी तैनात की गई है। वहीं ईडी की ओर से रोहित पवार को आज पेश होने के लिए समन जारी किए जाने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार और एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी मुंबई में पार्टी कार्यालय पहुंची। दूसरी ओर एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं और पार्टी नेता रोहित पवार के समर्थक मुंबई के ईडी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए हैं। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल इंडिया गठबंधन पर संकट के बादल गहरा गए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये गठबंधन टूट गया है और ममता बनर्जी ने सूबे में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को टक्कर देने के लिए करीब 28 विपक्षी पार्टियों ने एक गठबंधन किया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को पटकनी देने चुनौती देने के दम भर रहा था, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर बाकी विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा झटका दिया है। आखिरी खबर, बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। योगी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक न्याय के अग्रदूत जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित किए जाने का निर्णय अभिनंदनीय है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को समृद्ध करता यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा तथा वंचितों, शोषितों व उपेक्षितों को उन्नयन हेतु उनके योगदान के प्रति देशवासियों की ओर से समेकित श्रद्धांजलि है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति भवन ने देर शाम एक वक्तव्य जारी कर कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले यह सम्मान देकर सरकार की घोषणा को लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण तथा दूरगामी कदम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महान समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय का हार्दिक स्वागत किया है और उसमें प्रसन्नता व्यक्त की है और इसे सही निर्णय बताया है। कुमार ने मंगलवार को कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि वे हमेशा से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कर्पूरी ठाकुर को दिए जाने वाले सम्मान से उन्हें खुशी मिली है और जनता दल यूनाइटेड की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।